हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईयर 2024 में लाइट चैप्टर के फिजिक्स के जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा बोर्ड का। और मेरा आपसे सजेशन है कि आप जब भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो स्क्रीन को एक बार रोक कर पॉज करके फिर आप अटेम्प्ट करें, आपको और अच्छा लगेगा, फिर सॉल्यूशन देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे कि एट व्हाट डिस्टेंस from a convex lens should a object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen। तो देखते ही दिमाग में जो है रे डायग्राम आ जाता है, और कॉन्वेक्स लेंस से हम जब 2f पे रखते हैं तो हमारा 2f पे ही इमेज बनता है और साइज भी सेम होती है। तो इट इज ऑप्शन ए बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, नहीं उसमें डिमिनिश बनती है। प्रिंसिपल फोकस नहीं, ट्वाइस द फोकल ऑफ लेंथ। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। मैंने आपके आराम के लिए क्वेश्चन का डायग्राम भी बना दिया जिससे आप समझ सकते हैं। तो 2f पे रखेंगे तो 2f पे, तो पहले का ऑप्शन कौन सा सही है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो 2024 में आया हुआ है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई द मिरर। तो अब सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आप स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आप देखो यहाँ पर कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यू लेंगे और वो हमेशा माइनस में पुट करेंगे, -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ +15 क्यों लिखी है? क्योंकि मिरर जो है वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज दैट इज v। तो हमारे पास जो है मिरर फॉर्मूला है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे विथ साइन। तो 1/v आई डोंट नो, दैट इज -1/10 एंड f इज 1/15। अब हम थोड़ी बहुत छोटी सी मैथ्स लगाएंगे। तो 1/15 इधर, ये -1/10 इधर जाने पे +1/10 हो जाएगा। अब अगर मैं LCM लेता हूँ तो LCM विल बी 30। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, तो इट विल बी 30 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, तो इट विल बी 5/30, तो इट विल बी 1/6। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहीं छोड़ आते हैं। अब 1/v जो है वो 1/6 है, तो यहाँ पर v जो है वो आएगा +6 सेंटीमीटर। इन्वर्स करना नहीं भूलना है, ठीक है। और अगर +6 सेंटीमीटर है, वैसे इसमें नेचर के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन अगर मिरर में पॉजिटिव आ रही है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेजेस, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इमेजेस नेचर के बारे में वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज का नेचर है। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना है। जो मेन बात है वो साइन कन्वेंशंस अच्छे से यूज करना आना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद हम आराम से कर सकते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो 2024 में आया है वो एक तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो जैसे सबसे पहले बोला कि 2 और 3 सब पार्ट्स, इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड इन वन ऑफ दीज सब पार्ट्स। इस डाटा को हमको स्टडी करना है और इसके अंदर 3 मिरर हैं, तीनों कॉन्केव मिरर हैं, A, B और C। ये फोकल लेंथ है और ये जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है ना। फोकल लेंथ 30, 15, 20 पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 है। जब मिरर B के लिए 15 फोकल लेंथ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, C के लिए फोकल लेंथ 30 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है। अब इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना कि in which one of the above case the mirror will form a diminished image of the object justify। मतलब कौन से केस में diminished image फॉर्म होगी। तो आप देखो जो आपका फर्स्ट है, मिरर फर्स्ट है, वहां पर आपका जो f है मिरर फर्स्ट के लिए, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिरर फर्स्ट की बात करता हूं मैं, तो मिरर फर्स्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका जो फोकल लेंथ है वो जो है वो 20 सेंटीमीटर है और u जो है वो कितना है?
दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर मतलब अगर मैं यू को लिखना चाहूं तो यू इज ग्रेटर देन 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा गया, मतलब 2f जो होगा वो 30 होगा। तो जब बियॉन्ड रखा जाता है ऑब्जेक्ट, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, अगर इस तरह से फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ बनेगी? फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F या 2F एंड F। और इमेज कैसी बनती है? इमेज इज डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, है ना। आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रे डायग्राम से ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको रे डायग्राम याद है, दिमाग में है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है कि लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस 2, है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। कोई भी 2 प्रॉपर्टी बतानी है केस 2 में जो बना है। केस 2 में क्या बना है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 पे और फोकल लेंथ जो है 15 है। इसका मतलब अगर मैं देखता हूँ मिरर 2 की बात कर रहे हैं ये केस 2 के अंदर, मिरर 2 में मेरा फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 2f है और ऑब्जेक्ट जब 2f पे रखा हुआ होता है तो इमेज कैसी बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इमेज की? पहली बात हम लिख सकते हैं इससे कि सेम साइज होगी, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज। दूसरी बात क्या होगी? इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये वो 2 प्रॉपर्टी है, सेम साइज की बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। ये 2f वाला केस जो है वो आ गया, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या? व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर C? ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, है ना। उसमें व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर C, उसी को रिपीट हो गया है क्वेश्चन, दोबारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो C की बात करते हैं तो C का फोकल लेंथ जो वो 20 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, फोकल लेंथ 30 है। तो थर्ड पार्ट के अंदर अगर मैं चलता हूं तो मिरर 3 की बात हो रही है। मिरर 3 के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन f है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। बहुत बढ़िया, तो ये केस तो हमने पढ़ा हुआ है। और मिरर जो है वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। इसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो हमसे पूछा क्या क्या गया है कि व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। जब भी ऐसा होता है पोल और फोकस के बीच में होता है तो क्या होता है? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये बात हम पढ़ते हैं रे डायग्राम, अगर हमको अच्छे से याद है तो। इसका रे डायग्राम अगर मुझे बनाना है, इफ़ आई वांट टू मेक द रे डायग्राम, तो थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं लाइफ को। और ये मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया। कौन सा मिरर बन गया? ये कॉनकेव। ये मैंने इसको पॉलिश कर दिया अच्छे से। पॉलिश के बाद मुझे प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। ये स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसे मैं क्या कह दूंगा? पोल कह दूंगा। ये मेरा फोकस हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी। अब मुझे रे डायग्राम बनाना आता है। मैं एक रे बिल्कुल स्ट्रेट पास करूँगा। अगर स्ट्रेट पास करूँगा तो वो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। थोड़ा सा गलत हो गया, फोकस को इधर बना दो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद दूसरी रे जो है वो पोल पे डालूंगा। पोल पे डालूंगा तो वो रे नीचे पोल से सिमेट्रिकली जाएगी और आप देखेंगे इधर ये दोनों रेस क्या हो रही है? आपस में डाइवर्स हो रही हैं, मतलब इधर इनके मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों जाकर यहाँ पर मिलेंगी। जहाँ पर मिलेंगी वो हो जाएगा ए डैश और यहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। आप देखिए, अगर आपको इमेज ध्यान से देख रहे हैं तो इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर जो कुछ बनेगा वो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए ये भी क्या बेटा? मैग्नीफाइड।
दिस इज द आंसर ऑफ दिस केस बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब हमको और पार्ट भी बोला है, और पार्ट अब आपको चूज करना था क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रहे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो और पार्ट है वो पूरे क्वेश्चन का और पार्ट नहीं है, बच्चे गड़बड़ कराएंगे। केस बेस में जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें एक सब पार्ट का और पार्ट होगा, मतलब थर्ड वाले पार्ट पे आप थर्ड वाला क्वेश्चन या तो ये करें या जो और पार्ट जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ वो आप करें, दोनों में से एक करना आपको। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो ना कि पूरे क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन कराए, नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है सीबीएसई। ठीक है, तो देखो बच्चों पढ़ते हैं। कैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a distance of 18 centimeter from the pole of a concave mirror। 18 सेंटीमीटर, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमेशा क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। फिर उसके बाद में कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अच्छा मिसप्रिंट हो गया, दैट वाज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका फोकल लेंथ जो है वो -12 की +12, -12 क्यों, क्योंकि मिरर क्या है सर, मिरर जो है वो कॉन्केव है। अब हमारा मिरर फॉर्मूला लगेगा 1/v + 1/u = 1/f। अब 1/v मुझे पता नहीं है, -1/18 एंड इट इज -1/12। अब मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत होशियार है, एलसीएम उनको लेना आता है, सारे बच्चे एलसीएम लेंगे तो 1/v जो है वो निकल कर आएगा -1/36। इसका मतलब v विल बी इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। अब आप देखो आपकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आई है, जब भी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आई है मतलब इमेज क्या होती है, ऊपर भी बताया मैंने, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होती है। वैसे भी आप देखो आपका u, जो आप थोड़ा आइडिया लगा लिया करो कि आपका u -18 है, आपका f -12 है, 12 है, तो आपका 2f जो होगा वो -24 होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज लाइंग समवेयर बिटवीन f एंड 2f, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2f व्हिच इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आराम से 3 नंबर देके जाएगा, सब पार्ट में आप आराम से एक एक को सॉल्व किया करो, इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, इतना आसान होता नहीं है। अब देखो अगला बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2024 का ही क्वेश्चन है कि स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि सारे बच्चे ये लॉज अच्छे से मेमोराइज कर लें, आना होता ही है इनको एग्जाम में वन और अदर फॉर्म में। पहला लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू, और ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हो, लिख के याद करो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सबका प्लेन क्या होता है, सेम प्लेन होता है, ऐसा नहीं कि प्लेन अलग अलग है। फिर सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल मेड बाय द रे विद द नॉर्मल इज कांस्टेंट। मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाया है, आप चाहते तो साथ में एक डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ये बाउंड्री हो गई, यहाँ पर ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। यहाँ पर एंगल आप आई मान सकते हैं, ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड होगी थोड़ा सा बेंड करके, और ये एंगल आप आर मान सकते हैं। चाहे तो आप डायग्राम भी बना के आ सकते हैं एग्जाम में। फिर इसका जो और पार्ट है वो क्या है, अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद है तो और पार्ट करना नहीं पड़ेगा, नहीं याद है तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए क्या है और पार्ट कि एब्सोल्यूट, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कौन सा मीडियम, उस मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पता कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एब्सोल्यूट, C/V, C इज वेयर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बोर्ड एग्जाम में हमेशा आप लिख कर आए कैसे, कौन सी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा क्लियर रहता है। V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि फाइंड, अगला जो न्यूमेरिकल, कि फाइंड ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, सॉरी
ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एक चीज मैं बताता हूं कि म्यू का फॉर्मूला C/V होता है। म्यू को आप 1.5 पुट करेंगे, आप 1.5 दिया हुआ है, 1.5 एक वैल्यू है, उसको आप 3/2 पुट कीजिए, है ना। न्यूमेरिकल के लिए बहुत आसान रहेगा, याद रखना है। तो 1.5 की जगह 3/2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, ये हमें याद रखनी है। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, सॉल्व करने पर V आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।